इस वीडियो में हमें निकालना है डिफ्लेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ है वो मान लो b है उसकी मैग्नीट्यूड, और एक चार्ज पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टली जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रवेश कर रहा है। कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली ये डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होता जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा। डिफ्लेक्शन इन द सेंस कि अगर मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक ये अंदर डी गया, ठीक है, तो ऊपर कितना जा रहा होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक डी गया मान लो, तो ये ऊपर जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसी को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। मान लो कि डेल्टा एक्स ये है, यही है डिफ्लेक्शन। क्योंकि एक्चुअली जो इसकी जो पोजीशन है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हॉरिजॉन्टली जाना चाहिए, बट ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर चला गया कुछ टाइम के बाद। डी डिस्टेंस जाने के बाद ये ऊपर चला गया डेल्टा एक्स। तो हमें निकालना है कि ये डेल्टा एक्स कितना होगा। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एंगुलर डेविएशन निकालते हैं। तो जब एंगुलर डेविएशन निकालना होगा तो एंगुलर डेविएशन, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम एंगुलर डेविएशन निकालें, तो अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो है कहीं यहाँ जाके ये पॉइंट, ये सेंटर मिल जाएगा हमें। और ये जो है यही है डेल्टा डेविएशन। ये डेल्टा जो हो गया वो हो गया डेविएशन या एंगुलर डेविएशन बोल सकते हैं। और डेल्टा एक्स जो है डिफ्लेक्शन है। हमें डेविएशन और डिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन निकालना है। और ये एंगल अगर वो डेल्टा है तो डेफिनेटली जो हम करेंगे, तो यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये हो गया 90 माइनस डेल्टा, फिर ये डेल्टा तो ये भी डेल्टा हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम साइन डेल्टा लिखें तो साइन डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन आर। आर है रेडियस, ये रेडियस आर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये d है, ये वाला d है, d अपॉन आर। अच्छा, अगर डेविएशन डेल्टा एक्स की बात करें तो डेल्टा एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये डेल्टा एक्स है। तो ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक वाला लाइन क्या हो गया, ये वाला लाइन। अगर ये देखें, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आर कॉस डेल्टा। तो अगर हम डेल्टा एक्स की बात करें इस ट्रायंगल से, तो हम ये लिख सकते हैं आर माइनस आर कॉस डेल्टा। तो यहाँ से आर कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस डेल्टा। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू साइन डेल्टा, जब पता है तो कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा, और साइन स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू है डी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाएगी रिलेशन डेल्टा एक्स की। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन, और ये बोल सकते हो फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर जो d है, d की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r है, r से बहुत कम है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में r से बहुत कम वैल्यू आती, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, ये पावर 1 अपॉन 2 है। तो इसमें हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएं, 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r।
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर लिख देते हैं, एक आर से ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली इस फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है डी स्क्वायर अपॉन 2r। ये कब हम यूज़ करना है, व्हेन d इज़ वेरी लेस देन r, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो है एग्जैक्ट वैल्यू तो ऐसे ही निकालेंगे हम d के टर्म्स में। और थोड़ा सा मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, मेथड 2 में बेसिकली हम क्या क्या बोलेंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ये फॉर स्मॉल, हम पहले ही मान रहे हैं फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डी, स्मॉल वैल्यू ऑफ डी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों में ये स्मॉल डी के स्मॉल वैल्यू के निकालना, यानी डी जो है वेरी वेरी लेस देन आर हो। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी ना, इस पे जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे और यहाँ पे, हालांकि देखो थोड़ा सा चेंज जरूर हो गया है एंगल इसका, यहाँ के साथ जो एंगल बन रहा है वो डेल्टा ही बहुत स्मॉल है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ पूरे जर्नी के दौरान यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे कि जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स वो अपवर्ड ही लग रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई नहीं, कि ऑलरेडी जो डेल्टा डी है बहुत स्मॉल है, बहुत कम टाइम के लिए, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा इसके अंदर जो है डेविएशन आएगा। अभी डेविएशन हम बोल रहे हैं 0 है ऑलमोस्ट। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी, साइन तो 90 है, तो यहाँ से जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे क्या आ जाएगा, क्यू वी बी अपॉन एम, ये आ गया। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, और किस किस डायरेक्शन में आ गया, ये ऊपर की डायरेक्शन में आ गया। तो अगर वाई डायरेक्शन में ही हम, वाई डायरेक्शन हो गया ऊपर की डायरेक्शन ये वाली, ये ऐसे वाई मान लिया हमने और ये एक्स है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल जो वेलोसिटी थी कौन सी डायरेक्शन में थी, इनिशियल वेलोसिटी यू जो थी 0 है, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वाई डायरेक्शन में एंटर ही नहीं किया है, एक्स डायरेक्शन में एंटर किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, इसको हाफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी अपॉन एम, और टी कितने टाइम के लिए अंदर रहा, तो देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होता है, तो टी को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन ओमेगा, यही हुआ ना। और थीटा यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा अपॉन ओमेगा, यही आएगा ना। देखो यहाँ पे थीटा जो है यही वाला थीटा है, ये डेल्टा आ गया यहाँ पे का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ क्यू वी बी अपॉन एम डेल्टा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्या होता है, क्यू बी अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ऐसे आ गया। एम से एम कैंसिल हो गया, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया। यहाँ से जो हमारे पास जो रिलेशन आया है वो हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम वी अपॉन क्यू बी, और एम वी अपॉन क्यू बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम आर लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर आर अपॉन 2, ये रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा की वैल्यू फिर कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा के टर्म्स में नहीं निकालना है हमें, एक तो ये रिलेशन हो गया डेल्टा के टर्म्स में, और अगर हमें निकालना है डी के टर्म्स में तो हमें पता है कि ये साइन डेल्टा इज इक्वल टू डी अपॉन आर है, तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू डी अपॉन आर, और हमें पता है साइन डेल्टा डेल्टा के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि डी की वैल्यू भी बहुत स्मॉल है। तो ये पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन आर
अपॉन आर स्क्वायर 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी डी स्क्वायर अपॉन 2r, ये आ जाएगा डिफ्लेक्शन डी के टर्म में। ये हो गया डिफ्लेक्शन और डेविएशन का रिलेशन। ये क्या हो गया, ये डिफ्लेक्शन हो गया और ये डेविएशन हो गया। स्मॉल वैल्यू ऑफ डी के लिए डिफ्लेक्शन और डेविएशन का रिलेशन मेरे पास आ गया। और ये जो हो गया, ये जो डी है, डी जो हो गया कितना अंदर एंटर किया वो हो गया यहाँ पे डी, तो ये आ गया। तो बेसिकली फाइनली हमें ये फॉर्मूला आ गया, इसी का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ 10 ग्राम बुलेट हैविंग अ चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज fired with a speed 270 meter per second in a horizontal direction. A vertical magnetic field 500 micronewton exists in the space. If the deflection of bullet as it travels to 100 meter, अगर अंदर ट्रेवल्स 100 मीटर किया तो कितना होगा डिफ्लेक्शन। तो सिंपली सबसे पहले तो आर निकालना होता है फॉर्मूले में। आर क्या होता है, mv अपॉन क्यू बी। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू। मास दे रखा है हमारे पास 10 ग्राम, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू चार्ज है, वेलोसिटी है 270 अपॉन चार्ज हो गया 500, नहीं चार्ज नहीं 500 तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और जो चार्ज है वो 4 माइक्रो 10 टू द पावर -6। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 13.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। अब हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं आर जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन डी है, क्योंकि डी तो 100 है और ये बहुत बड़ा है। तो हमें अप्रॉक्सीमेट जो फॉर्मूला आया था दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या आया था, डी स्क्वायर अपॉन 2r, ये यूज़ कर सकते हैं। तो d की वैल्यू जो है 100 है तो 100 पुट कर देते हैं, अपॉन 2r की वैल्यू है 13.5 इंटू 10 टू द पावर 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये आंसर हो गया इसका। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि ये बोल रहा है कि 100 मीटर जो है ट्रेवल्स थ्रू 100 मीटर, तो ये 100 मीटर कौन सा हो सकता है। इसमें हम ये वाला भी 100 मीटर लेंगे और ये वाला भी 100 मीटर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है डेल्टा बहुत स्मॉल है, तो कोई भी ले लो 100 न्यूटन सेम आंसर आएगा उससे। क्योंकि उस केस में जब डिफ्लेक्शन बहुत स्मॉल हो जाता है तो हम ये जो दोनों को हम एक मान सकते हैं एक सर्कल का पार्ट है, दोनों रेडियस हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा डी लेना है। ओके, थैंक यू।